नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में बिहारी के दोहे के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है रहीम के दोहे के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ये बिहारी के दोहे भी वीडियो देख लीजिएगा। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहारी के दोहे जो हैं ये सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिंदी में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस बिहार के दोहे में जो है बिहारी के दोहे में जो है कवि जी यानी जो कवि जो हैं बिहारी जी, वह भगवान कृष्ण जी पर, उनके जीवन पर, उनके जो जीवन का जो उनका जो कलर है उन उस पर और उनके मित्रों पर जो है ये पूरा कहानी यानी ये कविता विस्तृत है। लेकिन हम इस कविता नहीं, हम सिर्फ सारांश जानेंगे। इसलिए वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोहे में जो है बिहारी जी का कहना है। बिहारी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शाम के सावले शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह शोभा प्रदान कर रहा है जिस तरह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण की रोशनी शोभा देती है। पहले दोहे में जो है बिहारी जी का यह कहना है कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पर जो है बिहारी जी का यह कहना है कि वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्याम जी के सावले शरीर पर यानी भगवान कृष्ण जी जो हैं सावले यानी ब्लू कलर ऐसे रहते हैं दोस्तों, उससे सावले कलर के शरीर पर जो है उन्होंने जो है पीले वस्त्र धारण किए हैं। और उनका कहना है कि वो कुछ इस तरह की शोभा प्रदान करता है कि जैसे नीलमणि पर्वत जो है ना दोस्तों, नीलमणि पर्वत पर जो है सूर्य का पहला किरण यानी सनराइज होते समय जो है फर्स्ट शैडो सनलाइट का जो आता है लाइट, वो उस तरह की रोशनी जो है शोभा देता है। ये जो है पहले पंक्ति में बिहारी जी का कहना है। दूसरे पंक्ति में जो है कवि कहते हैं कि जगत के सारे विषयों की जानकारी रखती है परंतु परमात्मा के ज्ञान को, भक्ति भावना को नहीं जानती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंखें हैं जो पूरी दुनिया को देखती है परंतु अपने आप को नहीं देख पाते। दूसरे दूसरे पंक्ति में जो है कवि जी ये कहते हैं कि जगत सारे विषयों की जानकारी जो है रखता है यानी ये संसार जो है सारे विषयों की जानकारी रखता है परंतु जो है परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति भावना को नहीं जान पाता। उनका कहना है कि सारे जगत के विषयों की जानकारी रखती है लेकिन जो है परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति भावनाओं को जो है वो नहीं जान पाते। ठीक उसी प्रकार जो है आंखें तो हैं, और जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे अपने जो आंख है दोस्तों, वो पूरी दुनिया को देख सकते हैं लेकिन वो आंख जो है स्वयं को नहीं देख सकते। यह दूसरे पंक्ति में बिहारी कवि जी के द्वारा कहना है। अब हम तीसरे पंक्ति में जानेंगे। कवि कृष्ण की रूप सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके सिर पर मोर मुकुट, पीली धोती, गले में माला ये सब तुम्हारे रूप सौंदर्य की शोभा बढ़ा रही है। यही सुंदरता की तरह श्री कृष्ण आप मेरे मन में हमेशा बसे रहो। तीसरे में जो है बिहारी जी का ये कहना है यानी कि कवि जो है बिहारी जी, उनका ये कहना है कि रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो कहते हैं यानी रूप सौंदर्य का जो है वह उन्होंने तीसरे पंक्ति में वर्णन किया है। और उस पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिर पर जो है मोर मुकुट यानी श्री कृष्ण जी जो है मोर मुकुट जो पहनते हैं सिर पर, और पीली धोती और गले में जो माला श्री कृष्ण जी पहनते हैं। ये तीनों के बारे में यानी मोर मुकुट, पीली धोती, गले में माला ये सब जो है कुछ इस प्रकार से शोभा बढ़ा रही है कि शोभा बढ़ा रही है। यही यही सुंदरता की तरह जो है कवि कहते हैं कि इसी सुंदरता की तरह जो है आप मेरे मन में हमेशा बसे रहो। ये कवि का कहना था। चौथे दोहे में जो हम जानेंगे, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी छुपा दी थी।
गोपियां जो थी श्री कृष्ण से बात करने के कारण जो है उनकी बांसुरी छुपा दिया गया था। उन्होंने उनसे बात करने की लालच में जो है बांसुरी छुपा दी थी। पूछने पर वह मुंह चमकाते हुए मूल्य ना चुराने की कसम खाते हैं। जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप लोगों ने मेरे मूल्य चुराए, तो वह मुंह फेरते हुए और कसम खाते हुए कहते हैं कि हमने आपकी बांसुरी नहीं चुराई है, तथा बांसुरी देने से इनकार करती है, तथा बांसुरी देने से जो है वह इनकार करते हैं। पांचवें दोहे में जो है कवि का कहना है कि कोई व्यक्ति विद्वान होते हुए भी महान नहीं बनता है, बल्कि वो अपने अच्छे गुण से महान बनते हैं। पांचवें दोहे में जो है कवि जी का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वह अपने विद्वान के कारण जो है महान नहीं बनता, बल्कि वो जो है अपने अच्छे गुण के कारण जो है वो मनुष्य विद्वान बन सकता है, यानी महान बन सकता है। उदाहरण के तौर पर धतुरा, उदाहरण के तौर पर जो है धतुरा के बारे में यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये धतुरा शब्द गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये धतुरा क्या है। अगर आपको नहीं मिले तो हमारे व्हाट्सएप चैनल मिथुन ट्यूटोरियल्स पर ये नहीं अन्यथा कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं कि यह धतूरा क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और उसका फोटो भी दिखाऊंगा। उदाहरण के तौर पर वह धतूरा, इसका इस कनक भी इसे कनक भी कहा जाता है, लेकिन यह नशा देता है, गहना नहीं। उदाहरण के तौर पर जो है वे धतूरा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर धतूरा देते हुए कहते हैं कि धतूरा जो है इसे कनक भी कहा जाता है, लेकिन ये नशा देता है, गहना नहीं। ये धतूरा का जो है दूसरा पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो इसे कनक भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो है नशा देता है, इसे जो हम गहना नहीं बना सकते। इसीलिए धतूरा कभी सोना नहीं बन सकता। इसीलिए जो है धतूरा जो है नशा देता है, इसके कारण जो है वो कभी सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार मनुष्य सज्जन होने पर भी महान नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य सज्जन होने पर भी वह महान नहीं बन सकता। अब हम छठे दोहे में देखेंगे। कवि का कहना है कि छोटे बुद्धि वाले व्यक्ति महान नहीं बन जाते हैं, महान नहीं बन सकते हैं। छठे दोहे में कवि का कहना है कि जिनका छोटी दिमाग जो होती है, यानी छोटी बुद्धि जो रहती है, वह कभी महान व्यक्ति नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर वह देते हैं कि चूहे के चमड़े से बड़ी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार नीच बुद्धि वाले व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए हमें विवेकशील होना चाहिए। छठे दोहे में कवि का कहना है कि छोटे बुद्धि वाले व्यक्ति जो है कभी महान नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने जो है चूहे का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि चूहे के चमड़े से जो है बड़ी वस्तु जो है हम नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार जो है जो नीच बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो महान कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए जो है हमें हमेशा विवेकशील रहना चाहिए, ये कवि का कहना है। सातवें दोहे में कवि का कहना है, बिहारी कहते हैं कि हाथ में माला रखकर जाप करने से तथा तिलक लगाकर दिखावा करने से कोई काम नहीं होता है। सातवें दोहे में कवि कहते हैं कि हाथ में माला रखकर, यानी जाप करते समय जो हाथ में माला रखते हैं दोस्तों, वह माला रखकर और दिखावा करने से कोई काम नहीं होता है। यानी उनका कहना है कि हाथ में अगर आप माला रख लोगे, जाप करने का नाटक करोगे और इसे जो है और तिलक लगा लोगे, ये सब दिखाकर दिखावा करते हो, तो इससे कोई लाभ नहीं है। मन तो कांच की तरह है, क्षण भर में नष्ट होता है। इधर देखिएगा दोस्तों, इधर ऊपर में लिखा हुआ है क्षण भर में नष्ट होता है। कवि का कहना है कि मन जो है कांच की तरह, यानी एक मिरर की तरह होता है, ग्लास की तरह, जो अगर मिरर एक बार नीचे गिरे तो टूटकर नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य का मन अगर क्षण भर में अगर नष्ट हो जाता है, जो व्यर्थ में नाचता रहता है, उनका कहना है कि जो व्यर्थ में नाचता रहता है। मनुष्य इन सब दिखावों को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना करे तो उनका सभी काम बन जाता है।
इनका कवि जी का कहना है कि मनुष्य अगर इन सब दिखावों को अगर छोड़कर वो सच्चे मन से भगवान के आराधना में अपना ध्यान लगाए तो मनुष्य का जो है सारे काम बन सकते हैं। अब हम 8वें दोहे में जानेंगे। कवि का कहना है कि संसार में सब कुछ सुंदर है, केवल अपना देखने का नजरिया अलग है। अर्थात हम जिस तरह संसार को देखेंगे उस तरह हमें दिखाई देगी। कवि का कहना है कि यह संसार में जो है, ये यूनिवर्स में जो है सब कुछ सुंदर है, लेकिन सबका जो है अपना एक अलग अलग देखने का नजरिया है। हमें आपको कुछ अलग तरह का नजरिया से आप देखेंगे, मैं कुछ अपने नजरिए से देखूंगा, जो है सबका अपना अपना नजरिया है, जिसके कारण जो है संसार सबको अलग अलग दिखाई देता है। अर्थात जो है हम जैसे जिस तरह जो है संसार को देखेंगे हमें संसार उसी तरह दिखाई देगा। अब हम 9वें दोहे में देखेंगे। बिहारी जी का कहना है कि बिहारी जी का कहना है कि धन बढ़ने पर मान की इच्छा और भी बढ़ने लगता है। बिहारी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य को जो है धन दौलत जो बढ़ जाता है तब मनुष्य को जो है मन की इच्छा और बढ़ने लगती है। मनुष्य को जो है अपने मन की, ये मान नहीं है दोस्तों, अपने मन की इच्छा जो है और बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी के होने पर कमल खिलने लगता है और और पानी की कमी के कारण कमल मुरझाने लगता है, उसी प्रकार धन की कमी होने पर मन मुरझा जाता है। 9वें दोहे में जो है कवि का कहना है कि धन बढ़ने से जो है मनुष्य के मन में इच्छा और बढ़ने लगती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जो है कमल यानी जो लोटस है पानी में इस तरह खिलखिला उठता है, जिस तरह पानी में जो है कमल एक अच्छे तौर सुंदरता से जो है खिलखिला उठता है, और ठीक और जो है उसके बाद पानी की अगर कमी हुई तो वही कमल जो है मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है मनुष्य को भी है। मनुष्य के अगर धन की कमी हो जाए तो मनुष्य का मन भी जो है मुरझा जाता है। 10वें 10वें पंक्ति में जो है 10वें पंक्ति में जो है कवि का कहना है कि समय समय पर सब सुंदर दिखता है, किसी का रूप कुरूप नहीं होता। जिस तरह से जिस रूप में हम अपने मन को ढोलेंगे वैसे ही अपना मन बनेगा। 10वें पंक्ति यानी आखिरी पंक्ति में जो है बिहारी जी कहना चाहते हैं कि समय समय पर जो है सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, किसी का रूप कुरूप नहीं होता। यानी उनका कहना है कि समय समय पर जो है हमें सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, कोई कुछ भी अच्छा बुरा यानी किसी का रूप सुंदर असुंदर बोल तो वो सुंदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका रूप सुंदर दिखाई देता है समय समय पर, किसी का भी रूप कुरूप नहीं होता। जिस तरह से जो है जिस रूप में हम जिस तरह से जिस रूप में हम अपने मन को ढालेंगे यानी हम अपने मन को चेंज करेंगे, ठीक उसी प्रकार जो है अपना मन बनेगा। ये थी बिहारी के दोहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और मॉडल पेपर क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।